सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी सहनशीलता के पुंज थे। वे स्वयं सहनशील थे और सात संगत में शिक्षा सहनशीलता की ही दिया करते थे। उनका कहना था कि यदि हम सहनशील हो जाएंगे तो स्वयं समाज में रहते हुए शोभा को प्राप्त करेंगे और जिससे मिलेंगे उसको भी सुख देंगे। सत्संग जी, सहनशीलता जो होती है व्यक्ति को हमेशा ऊंचा स्थान प्रदान करती है। सत्संग जी, बाबा जी स्वयं तो कष्ट को सहन करना पसंद करते थे, लेकिन दूसरे को सुख देने की चाहना हमेशा बनी रहती थी और हमेशा दूसरे को सुख दिया करते थे। वे हमेशा अमीर गरीब ये ना देख करके आग्रह करने पर सबके घरों में जाते थे और सबकी खुशी का कारण बनते थे। अक्सर बाबा जी हर जहाँ सत्संग समारोह होते थे वहाँ आग्रह करने पर कुछ घरों में चरण डालने भी जाते थे और उस पूरे परिवार को खुशी प्रदान करते थे। एक बार बाबा जी ऐसे ही एक परिवार में गए जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा जी का स्वागत करने के लिए उस परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सोफे पर बाबा जी को बैठने के लिए सफ़ेद चादर बिछा रखी थी और नाश्ते के लिए बिस्किट नमकीन फल चाय आदि की व्यवस्था किया था। सत्संग जी, बाबा उस परिवार में बैठे नाश्ता किए और एक एक परिवार को आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद ले करके वह परिवार कितना प्रसन्न हो रहा था यह देख कर ही उस परिवार के लोगों को लग रहा था। सत्संग जी, जब बाबा जी वापस सत्संग से घर लौटे अपने घर पर, तो वहाँ अपने कपड़े को उतार कर एक सेवादार को दिया धुलने के लिए। तो जब बाबा जी के कपड़े सेवादार लेते थे तो उसकी जेब में हाथ डालते थे कहीं कोई सामान न हो। जब सेवादार हाथ डाल कर देखे तो उसमें टिश्यू पेपर निकला और वह टिश्यू पेपर खून से सना था। सत्संग जी, सेवादार दंग रह गए। बाबा जी की जेब में टिश्यू पेपर, वह भी खून से सना। उसने विनम्र भाव से पूछा तो बाबा जी ने बताया कि जिस परिवार में हम चरण डालने के लिए गए थे वो सोफ़ा पुराना था, लेकिन उसी को साफ़ सुथरा करके उस परिवार ने हमारे बैठने की व्यवस्था की थी। उसी में एक कील निकली हुई थी जो बैठते समय हमारे पैर में लग गई और हमने उस टिश्यू पेपर से उसको साफ़ करके फिर टिश्यू पेपर वहाँ ना रखा कि जिससे ये परिवार इस टिश्यू पेपर को देख करके दुखी ना हो जाए, वो जान ना जाए कि मुझे कील लग गई है। मैंने जेब में डाल लिया। इस तरह से बाबा जी कितने सहनशील थे। स्वयं तो अपने दुखों को सहन कर लेते थे, लेकिन दूसरों के सुख में खलल ना आ जाए ऐसा काम नहीं करते थे। बाबा जी ने कहा कि अगर वो परिवार ये जान जाता कि बाबा जी को मेरे घर आने पर कील से चोट लग गई तो जितना वो परिवार प्रसन्न था उसका कई गुना दुखी हो जाता और उसके मन में यह बात घर कर जाती कि बाबा जी मेरे घर आए और उनको कील से चोट लग गई। उनके दुख का बहुत बड़ा कारण बनता और यह उन्हें भूलता ना। अर्थात जिस लिए हम गए थे उनको सुख देने के लिए गए थे, उनके सुख का कारण बनने के लिए गए थे, वह हम दुख का कारण बन जाते, इसीलिए हमने ये छिपा लिया। ऐसे थे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। सहनशीलता के पुंज थे। अपने दुखों की परवाह न किए हुए दूसरों के सुख देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आइए सत्संगत जी, हम बाबा जी के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें, तभी बाबा जी की पूर्ण श्रद्धांजलि हो सकती है। प्यार से कहना धन निरंकार जी।